हेलो दोस्तों, प्रधान क्लासेज में मैं रमेश आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, जो राजस्थान में हाई कोर्ट एलडीसी की जो वैकेंसी थी उसकी एग्ज़ाम डेट डिसाइड हो चुकी है और उसकी आगामी जो 13 मार्च है उसके उस डेट को एग्ज़ाम डिसाइड की गई है। तो उसके संदर्भ में मैं राजस्थान जीके का मॉडल पेपर लेके आया हूँ, जो कि पेपर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का 150 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें 50 नंबर की इंग्लिश आएगी। 50 क्वेश्चन होगा, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। पूरे पेपर के अंतर्गत 150 क्वेश्चन आएंगे, जो 300 मार्क्स का पेपर होगा। उसके अंतर्गत 50 हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, 50 इंग्लिश के और 50 राजस्थान जीके के। तो मैं राजस्थान जीके के जो 50 क्वेश्चन आए उसके संदर्भ में मॉडल पेपर बना के लाया हूँ। राजस्थान जीके का विशेष का ये विशेष क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित हो गए आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज के हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले आगामी कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आगामी जो ये 13 मार्च की एग्ज़ाम हो रही है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की, उससे पहले जितना पॉसिबल हो सकेगा उतने मैं मॉडल पेपर लेकर आऊँगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। ऑप्शन है रावतबाटा, खेतड़ी, नीमराणा में या रघुनाथगढ़ में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेतड़ी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हलौना से हास्य है कन्या की विदाई जिसे गोना या गोना। ऑप्शन बी है दहेज का सामान। ऑप्शन सी है प्रथम प्रसव के बाद कन्या को दिया जाने वाला सामान व विदाई। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हलौने से हास्य, हलौनों के अंतर्गत ये सभी प्रथाएं आती है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो गए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लावणों बांटी जाने वाली मिठाई का बाग, लखाउट सिवाना के किले का नाम, लागदार कर वसूल करने वाला या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कब से फतिकजी एवं माणिक्यलाल वर्मा में मतभेद होने से फतिकजी के तटस्थ हो जाने से माणिक्यलाल वर्मा ही बिजोरिया किसान आंदोलन के मुख्य नेता बने। ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में या 1931 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1927 ईस्वी में। आगे है, निम्न में से कौन अकबर के समय में दरबारी कवि नहीं थे? अब्दुल रहीम खाना खान, महेश ठाकुर, सूरदास या तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है भरतपुर, जोधपुर, जयपुर या बीकानेर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर संभाग। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण यह जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रस्तुति महाकाव्य के रचयिता थे गरीबदास, दुर्गा अड्डा, रणछोड़ भट्ट या केशवदास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रणछोड़ भट्ट। आगे का क्वेश्चन है, तमेली संबंधित है ओढ़ने की चादर, कर्णपुर नामक आभूषण, भवन की तीसरी मंजिल की छत या तीर रखने का चोगा। तो तमेली से संबंधित है जो ऑप्शन है वो तमेली बोला जाता है भवन की तीसरी मंजिल की छत को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन है 1306 ईस्वी में, 1308 ईस्वी में, 1310 ईस्वी में या 1311 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1308 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न है, ओलियो गीत राजस्थान में कब गाया जाता है? होली के अवसर पर, विदाई के अवसर पर, मेहमान आने पर या मांगलिक त्योहारों पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विदाई के अवसर पर। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, वह संत जिसने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की तथा जिन्हें भक्तगण विष्णु का 10वां अवतार या कल्कि के रूप में मानते हैं, संत माऊजी, गौरीबाई, संत जाम्बोजी या संत पीपा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संत माऊजी को निष्कलंक संप्रदाय का नेता मानते हैं।
किस किले को मालवा व गुजरात से राजस्थान की रक्षा करने के कारण राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार कहा जाता है? अचलगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या रणथंभौर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ के किले को। अगला अगला क्वेश्चन है, राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया? जगत सिंह, सवाई जयसिंह, महाराजा जसवंत सिंह या सवाई राम सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सवाई जयसिंह। अगला प्रश्न है, सीसा व जस्ता की खाने कहाँ स्थित है? डेगाना नागौर में, पलाना बीकानेर में, रामपुरा अंगुजा भीलवाड़ा में या सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामपुरा अंगुजा भीलवाड़ा में सीसा जस्ता की खाने हैं। अगला प्रश्न है, सादी अली समिति का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से, सहकारी समिति व्यवस्था के अध्ययन से या मुस्लिम समुदाय की समस्या के अध्ययन से या उच्च शिक्षा की स्थिति के अध्ययन से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज व्यवस्थाओं के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकोट कहलाता है? ऑप्शन है बीकानेर, लूणकरणसर, कोलायत या उदयपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न करारोपण एवं बेचान से होने वाली आय संपूर्ण उपयोग का अधिकार दिनांक 30 जून 2003 से दिया गया। ग्राम पंचायत को निजी आय के प्रत्येक मामले में किसके अनुमोदन के बाद 2 लाख तक निजी आय में से उपयोग करने का अधिकार होगा? ऑप्शन है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम सभा या राज्य परिषद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना डॉक्टर जयसिंह नीरज के है? नील जल सोया परछाइयाँ या पराई प्यास का सफर, यारी या माटी की गंध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नील जल सोई परछाइयाँ। अगला प्रश्न है, राजस्थान जनजीवन में ऊंट के आगे की टांगों के सहारे लटकती नेवार को कहा जाता है? टोरसी या डांस, गोडिया या सरिया, नाचना या घूमट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोडिया या सरिया। अगला प्रश्न है, जोधपुर के किस शासक ने बक्सर के युद्ध में सेना चीन में भेजी जिसके कारण सरकार ने मारवाड़ झंडे पर चाइना 1900 लिखने का सम्मान दिया तथा 4 चीनी तोपें भेंट की? ऑप्शन है जसवंत सिंह, अजीत सिंह, सरदार सिंह या भवानी सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार सिंह। अगला प्रश्न है, 23 जनवरी 1939 में गोकुलभाई भट्ट ने किस प्रजामंडल की स्थापना की? धौलपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिरोही की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आर्ट की खोज किस विद्वान ने की? आर.सी. अग्रवाल ने, कर्नल टोड ने, दशरथ शर्मा ने या आर.डी. बनर्जी ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर.सी. अग्रवाल ने। अगला प्रश्न है, गौरी नृत्य में प्राय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे शिव गौरी का वाद्य यंत्र माना जाता है? मृदंग, नौबत, डमरू या मांदल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मांदल वाद्य यंत्र को। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा निर्गुण भक्तिधारा का संत नहीं था? चरणदास जी, रेदास जी, दादू दयाल जी या धन्ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चरणदास जी निर्गुण भक्तिधारा के संत नहीं थे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हमीर पर रणथंभौर का आक्रमण कब हुआ? 1299 में, 1302 में, 1303 में या 1301 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1301 में। अगला प्रश्न है, मेहंदीपुर का बालाजी मेला किस जिले में लगता है? धौलपुर में, चूरू में, सीकर में या दौसा में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दौसा में। ये मेहंदीपुर बालाजी का मेला दौसा में, जबकि सालासर बालाजी का चूरू राज्य के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज धात्विक खनिज में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? ऑप्शन है तांबा, मैग्नीज, टंगस्टन या एस्बेस्टोस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्बेस्टोस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली मत्स्य संघ के, झालावाड़, बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ पूर्व राजस्थान संघ के, राजस्थान संघ व उदयपुर को मिला के संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ मिलकर वृहत राजस्थान। तो इसमें कौन सा युग में सुमेलित नहीं है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राजस्थान में मत्स्य संघ से मिलकर वृहत राजस्थान नहीं बना। अगला प्रश्न है, श्री विजय सिंह फतिक ने अजमेर में नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू किया, जिसे कुछ समय पश्चात तरुण राजस्थान नाम से जाना गया? ऑप्शन है 1920 में, 1921 में, 1924 में या 1926 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921। आगे का जो प्रश्न है, भारत निर्माण के रूरल कनेक्टिविटी के लक्ष्य समय से एक वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर राजस्थान ये उपलब्धि अर्जित करने वाला देश भर में कौन से स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान पे। अगला प्रश्न है, मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल, राष्ट्रपति या विधानसभा अध्यक्ष? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री करता है। अगला प्रश्न है, सतलज नदी पर होशियारपुर जिले में 518 मीटर लंबा व 226 मीटर ऊंचा कौन सा बांध बनाया गया जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है? पोंग बांध, नागल बांध, हीराकुंड बांध या भाखड़ा बांध? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाखड़ा बांध। अगला प्रश्न है, मुर्रा नस्ल किस पशु से संबंधित है? ऑप्शन है भैंस, भेड़, बकरी या बैल? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भैंस की। अगला है, जाव से हास्य गले का एक आभूषण विशेष कुएं के पास की कृषि भूमि तारजामा बनाने वाला मोची या गले का एक आभूषण? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुएं के पास की जो कृषि भूमि होती है उसे जाव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के समय 3 ठिकानों में से एक कुशलगढ़ ठिकाने का संबंध वर्तमान के किस जिले से था? प्रतापगढ़ से, डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से या झालावाड़ से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा से। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण राजस्थान फीडर की कुल लंबाई 204 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर, 169 किलोमीटर, 35 किलोमीटर या 649 किलोमीटर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 35 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किसे दी? उदय सिंह जो जोधपुर का शासक था, जसवंत सिंह फर्स्ट या राव गज सिंह या राय सिंह? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राव गज सिंह को। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कानपुर व शैक्षिक नगरी आदि कहलाती है राजस्थान की कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा या दौसा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोटा को। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह व्यक्ति जो मनोनीत व निर्वाचित दोनों रूप से मुख्यमंत्री बने थे? टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास या मोहनलाल सुखाड़िया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयनारायण व्यास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगरीय निकायों का प्रकार नहीं है? जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिला परिषद। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस स्थान पर की गई गोलीबारी को जलियांवाला हत्याकांड से भी अधिक क्रूर बताया? नीमूचना, बिजोलिया, आवा या एरेनपुरा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीमूचना। अगला प्रश्न है, नम क्षेत्रों का संरक्षण करने वाली विश्व स्तरीय संस्थाओं ने रामसर सम्मेलन में विश्व स्तरीय मापदंड पर खरे उतरने वाली जलाशयों की एक सूची बनाई, जिनमें से 2 स्थल राजस्थान में स्थित है। वह है सांबरजी व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कोलाई झील व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांबरजी व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी कौन था? ऑप्शन है मंडन, रणछोड़ भट्ट या विद्याधर भट्टाचार्य या सारंग व्यास? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंडन। अगला प्रश्न है, पप्पा राम जी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में, अजमेर में, श्रीगंगानगर में या उदयपुर में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगंगानगर में। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग के में इस हेतु नियुक्त प्राधिकारी है। सूचना के अधिकार का जो अधिनियम है उसके तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु जो नियुक्त प्राधिकारी है उसे किस नाम से जाना जाता है? लोक सूचना आयुक्त के, लोक सूचना सचिव या लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना प्रशासक? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक सूचना अधिकारी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में एंटीलोप परिवार के वन्य पशु चौसिंगा एकमात्र हिरण जिसके नर के 4 सींग होते हैं उसे चौसिंगा कहते हैं कि विश्व में सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तालछापर में, सीता माता में, रामगढ़ में या भैंसरोडगढ़ में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तालछापर में। अगला प्रश्न है,
राजस्थान में स्वतंत्र सेनानी एवं उनके कार्यस्थल के संबंध में निम्नलिखित में गलत युग्म को पहचानिए। बाल मुकुंद बिस्सा उदयपुर रियासत, जयनारायण व्यास जोधपुर रियासत। इसके अलावा है रघुबर दयाल गोयल बीकानेर रियासत, हीरालाल शास्त्री जयपुर रियासत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल मुकुंद बिस्सा उदयपुर रियासत। अगला प्रश्न है 1857 ई में राजस्थान में ब्रिटिश सेना की कितनी सैनिक छावनियाँ थी? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 8। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सैनिक छावनियाँ थी। अगला प्रश्न है राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान का गठन किया गया 1992 में, 1994 में, 1996 में, 1998 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1994 में। अगला प्रश्न है भीलवाड़ा जिले का मांडल का वह नृत्य जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सांचा के शासनकाल से ही होता चला आ रहा है, वह नृत्य नाहर, अग्नि नृत्य, गीदड़ या संग नृत्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाहर नृत्य। तो दोस्तों आज का ये मॉडल पेपर के 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।